Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new chapter, Organizing. Organizing मतलब होता क्या है? तो ऑर्गेनाइज किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना। इससे पहले हम लोग प्लानिंग किए हैं, तो प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन था और प्राइमरी फंक्शन था। अब है हमारा क्या सेकंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी चीज को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करें। प्लान तो हो गया है, अब उस अकॉर्डिंग टू द प्लान उस चीज को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें या उस रिसोर्सेज को कैसे हम अरेंज करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन में और ब्रिंग टुगेदर, उन लोग को एक साथ लाके फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को स्टैब्लिश करना एक मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस में। ओके, क्यों? ताकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, गोल, टास्क, प्रीडिटरमाइंड गोल को अचीव कर सके। ओके, इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है अरेंज एवरीथिंग ऑर्डरली फॉर्म में एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपल सी चीज ऑर्गेनाइजिंग का ये मतलब है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज या अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्लान। ओके, तो एक बार फिर बता देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन होता है किसके लिए? आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में और ब्रिंग करना, उनको क्या क्या एक साथ लाना। किन चीजों को? फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो कि क्या स्टैब्लिश करेंगे? मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। किसके लिए? अचीव करने के लिए कोई प्रीडिटरमाइंड गोल, ऑब्जेक्टिव, टास्क को। ओके, अदर वर्ड्स में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है अरेंज करना एवरीथिंग एक ऑर्डरली फॉर्म में, रिसोर्सेज को अरेंज करना एक ऑर्डरली फॉर्म में और मेक करना उसका मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली हम लोग यूज करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग का 4 प्रोसेस है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना उस वर्क। सो दिस फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना वर्क को प्लान के अकॉर्डिंग। ओके, तो द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर कोई भी वर्क को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा ही नहीं, और ना ही ओवरलैपिंग होगी वर्क में, और ना ही किसी एक पर्सन पे बर्डन जाएगा। तो वर्क कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। जो वर्क रहेगा वो शेयर हो जाएगा और ना ही उससे डुप्लीकेशन होगा और ना ही उससे किसी एक एम्प्लॉय पे, किसी एक पर्सन पे बर्डन पड़ेगा उस वर्क का। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल सा यही मतलब है कि डिफरेंट जो स्टेप है इसका, और सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना, ग्रुप और डिवाइड करना प्लान के अकॉर्डिंग। ओके, जिससे क्या हो? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, किसी एक पर्सन पे बर्डन ना आए और वर्क क्या हो? शेयर हो जाए एम्प्लॉय के बीच में। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है। और हाँ, प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ही याद रखिएगा आप लोग, बिकॉज वो प्रोसेस है। ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? सो आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क, अब हम लोग डिवाइड कर दिए वर्क को, आइडेंटिफाई भी कर दिए वर्क को, तो नेक्स्ट क्या है? आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब। अगर अब हम लोग जो जितना भी वर्क है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक जॉब में डिवाइड कर दिए, तो रिलेटेड एंड सिमिलर जो भी रिलेशन होगा, रिलेटेड जॉब होगा, वो ग्रुप होगा टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जो भी सिमिलर जॉब होगा वो एक डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। द डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब can be done by the organization in different ways, but two most common ways are. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? जितना भी हम लोग अभी तक डिवीजन ऑफ वर्क किए हैं उसमें जितने भी सिमिलर जो जॉब रहेंगे उसको एक डिपार्टमेंट में लाके रखना। ओके, सो कुछ 2 मोस्ट कॉमन वेज हैं, तो उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। देन अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जितने भी रिलेटेड जॉब होंगे कॉमन मतलब इस मेथड में जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, जितने भी कॉमन फंक्शन से रिलेटेड जॉब होंगे वो एक डिपार्टमेंट के अंदर रखे जाएंगे। ओके, देन है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जब व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूस करे मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का प्रोडक्ट या मोर देन वन टाइप ऑफ एक प्रोडक्ट से ज्यादा कोई चीज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेफर करते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जो जॉब रहेगा वो अगर एक प्रोडक्ट से रिलेट करता रहेगा तो वो प्रोडक्ट का अदर डिपार्टमेंट बनेगा। मतलब जो जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट वो क्या होगा? अंडर आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। ओके, तो थर्ड स्टेप या प्रोसेस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग ऑफ वर्क तो हो गया है, अब और डिपार्टमेंटलाइजेशन भी हो गया, तो अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स,
ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर एक इंडिविजुअल एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से वर्क करता है, इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स। तो किसी भी एम्प्लॉय को उसके स्किल्स से मैच हुआ ड्यूटी देना या जॉब देना, ओके, वो सही रहेगा, या उसके क्वालिफिकेशन से मैच करता हुआ जॉब देना। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, जो भी वर्क डिसाइड होगा या असाइंड होगा किसी एक एम्प्लॉय को या पर्सन को, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट। और क्या असाइंड ड्यूटीज, जब ड्यूटी असाइंड करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट के द्वारा असाइंड करते हैं, एक डॉक्यूमेंट दे के असाइंड करते हैं, ओके, जिसे डिस्क्रिप्शन, दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ओके। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है, दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंड, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है, उसमें क्लियरली डिफाइंड रहता है कंटेंट्स क्या है उस एम्प्लॉयज के और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस जॉब से रिलेटेड, ओके। सो नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, स्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब हम लोग उसको असाइन तो कर लिए ड्यूटीज में, अब उसको कुछ अथॉरिटी देना उससे जॉब से रिलेटेड मैच करता हुआ, ओके। सो आफ्टर असाइनमेंट ऑफ जॉब, असाइन तो कर दिए जॉब को, द एम्प्लॉयज हैव टू परफॉर्म द जॉब एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल, ओके। तो परफॉर्म द जॉब एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल, तो उनको क्या दी जाएगी, कुछ अथॉरिटी दी जाएगी। सो इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑल इंडिविजुअल आर असाइन सम अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी दी जाएगी उस एम्प्लॉय को, उससे मैच करते हुए, उसके परफॉर्मेंस से मैच करता हुआ या मैचिंग टू द जॉब एंड दे हैव टू परफॉर्म, और उसको वो परफॉर्म करना होगा, ओके। सो आज का टॉपिक ये खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।